हेलो दोस्तों, आप सभी का करंट अफेयर क्लासेस के सेशन में स्वागत है। मैं जलाल वर्मा आज आपके लिए 8 जून 2020 की करंट अफेयर लेके आया हूं, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो करंट अफेयर के स्टार्ट करने से पहले हम एक थॉट जो कि मोटिवेटेड है उसके बारे में देखते हैं। तो थॉट के अकॉर्डिंग जिन व्यक्ति को अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रहता है वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। अर्थात जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं, वही अपनी जो उनके जीवन का लक्ष्य है उसे प्राप्त करते हैं। तो इसी थॉट के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। LAC पर जारी तनाव को कम करने के लिए भारत और चीन के मिलिट्री कमांडरों के बीच बैठक कहां पर हुई? ऑप्शन है ग्वाक्चू, ताइपे, मकाऊ, मोल्डो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो LAC पर जारी तनाव को कम करने के लिए भारत और चीन के मिलिट्री कमांडरों के बीच जो बैठक है वो मोल्डो में हुई, जो कि 20 किलोमीटर दूर है LAC से। इस बैठक में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह तथा चीनी सेना के मेजर जनरल लिू लेन ने इस बैठक में भाग लिया। मेजर जनरल लिू लिन चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के दक्षिणी जिंगयांग सैन्य क्षेत्र के कमांडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़े जो कि 29 मई को समाप्त हुए सप्ताह में देश के विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में थे। तो देश के विदेशी मुद्रा भंडार में कितने डॉलर की बढ़ोतरी हुई? तो ऑप्शन है 5.12 अरब डॉलर, 5.42 अरब डॉलर, 6.10 अरब डॉलर और 3.43 अरब डॉलर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोरोना संकट की जो महामारी चल रही है और उसमें हमारी जो इकोनॉमी है उसमें लगातार गिरावट आ रही है। इसी गिरावट के माहौल में देश के लिए एक अच्छी खबर है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा हुआ है। जो रिजर्व बैंक ने 29 मई को समाप्त हुए सप्ताह में देश के जो विदेशी मुद्रा भंडार के लिए जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अकॉर्डिंग 3.43 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है देश के विदेशी मुद्रा भंडार में। इस बढ़ोतरी के साथ देश का विदेशी मुद्रा भंडार 493.48 अरब डॉलर अर्थात 37 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यह देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर थर्ड। बीते दिनों सरकार ने बाजार से कर्ज लेने का अनुमान 4.2 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए करने का ऐलान किया है? ऑप्शन है 12 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 8 लाख करोड़, 15 लाख करोड़। तो सरकार ने बीते दिनों जो कर्ज लेने का जो अनुमान है वो 4.2 लाख करोड़ से बढ़ाकर 12 लाख करोड़ करने का ऐलान किया है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। सरकार का ये आदेश मार्च 2021 तक के लिए लागू होगा और सरकार को आत्मनिर्भर योजना पर यह आदेश लागू नहीं होगा। जो सरकार की आत्मनिर्भर योजना उस पर यह नियम लागू नहीं होगा। ये नियम इसलिए लागू किया गया क्योंकि सरकार का राजस्व है वो कम हो रहा है और सरकार के जो खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4। किस महासंघ ने पुष्टि की है कि इस बार 2022 महिला एशिया कप की मेजबानी करेगा? अर्थात किस महासंघ ने पुष्टि की है कि 2022 वाला महिला एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा अर्थात करेगा? तो एशियाई फुटबॉल महासंघ, अखिल भारतीय फुटबॉल संघ, भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल संघ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा एशियाई फुटबॉल महासंघ अर्थात ऑप्शन नंबर ए
ने पुष्टि की है कि भारत 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी करेगा। यह पहली बार है जब भारत इस कप की मेजबानी कर रहा है। मुख्य बिंदु, एशियाई फुटबॉल परिषद ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को होस्टिंग अधिकार सौंप दिया है। यह टूर्नामेंट 2022 में होगा और इसमें लगभग 12 टीमें हिस्सा लेगी। अर्थात एशियाई फुटबॉल टीम ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को होस्टिंग अधिकार सौंप दिया कि वो इसका होस्टिंग करवाए और इसमें 12 टीमें भाग लेगी। भारतीय टीम इस प्रतियोगिता में 1980 और 1983 में 2 बार रनर अप रही है और 1981 में कांस्य जीता है। अगर एशियाई फुटबॉल संघ और अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के बारे में पढ़े तो एशियाई फुटबॉल महासंघ है वो एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया की फुटबॉल गवर्निंग बॉडी है। इसकी स्थापना 8 मई 1954 को की गई। इसका मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर में है। इसके कुल 47 सदस्य हैं। इसके अलावा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना 23 जून 1937 को हुई। यह देश में फुटबॉल प्रतियोगिता का मंजूरी देता है तथा उनका आयोजन करवाता है। वर्तमान में भारत में आयोजन की जाने वाली फुटबॉल प्रतियोगिता मुख्य रूप से इंडियन सुपर लीग, आई लीग और फेडरेशन कप है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को फीफा से 1948 में एफिलिएशन प्राप्त है। इसके अध्यक्ष है प्रफुल्ल पटेल। मुख्यालय इसका द्वारका दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 5, वेद मारवाह कौन थे? पूर्व दिल्ली पुलिस कमिश्नर, मणिपुर, मिजोरम, झारखंड के पूर्व राज्यपाल, ए और बी, नहीं ए और नहीं बी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेद मारवा पूर्व दिल्ली पुलिस कमिश्नर और मणिपुर, मिजोरम, झारखंड के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। इनकी 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इन्हें फेफड़ों की बीमारी थी जिसके कारण इनकी मौत हुई है। इनका जन्म 15 सितंबर 1934 को हुआ। इनका जन्म स्थान पेशावर, पाकिस्तान और पद सेवाएं इन्होंने 36 साल तक पुलिस सेवा में विभिन्न पदों पर तैनात रहे। 1985 से 88 तक दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी रहे। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के पद पर भी तैनात रहे हैं। जम्मू कश्मीर व बिहार के राज्यपाल के सलाहकार के पद पर भी नियुक्त रहे हैं। एशिया अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन की गवर्निंग काउंसिलिंग में रह चुके हैं। इनकी पुस्तक है अनसिविल वॉर्स, पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक भी इनके द्वारा लिखी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये जो इमेज दिखाई है वो वेद मारवाह है जो कि 3 बार राज्यपाल और पूर्व दिल्ली पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में केंद्र सरकार ने शहरों के हरित क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? नगर वन कार्यक्रम, शुद्ध वायु कार्यक्रम, प्राण वायु कार्यक्रम, प्रकृति शुद्धता कार्यक्रम। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नगर वन कार्यक्रम। भारत सरकार ने शहरी क्षेत्र में वन आवरण बढ़ाने की वजह से नगर वन कार्यक्रम शुरू किया है। नगर वन कार्यक्रम देश भर के 200 निगमों और शहर के साथ शुरू किया गया है। कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से अपने क्षेत्र में सक्रिय रूप से भागीदारी लेने और वृक्षों के अनावरण या आवरण को बढ़ाने का आग्रह किया है। नगर वन कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में पूरे भारत में 200 शहरी वन विकसित करना, जिससे लोगों की भागीदारी और वन विभाग, नगर निकायों, गैर सरकारी संगठनों, निगमों और स्थानीय नागरिकों के बीच समन्वय स्थापित हो सके। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कोरोना वायरस के लिए
स्वाब टेस्ट करने वाला पहला रोबोट किसने बनाया? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, डेनमार्क, अमेरिका। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट। हाल ही में डेनमार्क की यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न डेनमार्क ने ऐसा रोबोट तैयार किया जो लोगों को कोविड-19 संक्रमण का टेस्ट बिना मानवीय सहायता लिए खुद ही करेगा। स्वाब टेस्ट अगर देखें तो नाक या गले के अंदर एक लंबा सा ईयरबड जैसा दिखने वाला स्वाब डालकर सैंपल लेकर टेस्ट किया जाता है। इसे 3D प्रिंटिंग की मदद से तैयार किया गया है। ये रोबोट बिना पीपी किट जो है पहनकर ही सैंपल लेगा, पर रोबोट नहीं थकेगा और न इस तरह के काम को लगातार करके उबेगा। ये कोरोना से लड़ने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। ये जो हमें इमेज दिखाई गई है वो स्वाब टेस्ट लेते हुए दिखाई गई है, जो कि एक लंबा ईयरबड जैसा है, जैसे ये वाला। हाल में किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? व्लादिमीर कजेविकोव, अनिल कोसोरा, मार्कोस ट्रायोज, केबी कामथन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मार्कोस को न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये ब्राजील के हैं। इन्होंने भारत के वी कामथ को प्रतिस्थापित किया है, अर्थात उनकी जगह इन्होंने उपाध्यक्ष से नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में न्यू डेवलपमेंट के उपाध्यक्ष व सीआरओ के पद पर भारत के अनिल किशोरा को नियुक्त किया गया है। इन्होंने रूस के व्लादिमीर को प्रतिस्थापित किया, अर्थात उनकी जगह ली है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में देखें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक विकासशील देशों और उभरती अर्थव्यवस्थाएं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित पहला बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। इसका कार्य 2015 में शुरू हुआ। बैंक का उद्देश्य ब्रिक्स अन्य उभरती अर्थव्यवस्था और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजना के लिए संसाधन जुटाना है। भारत बैंक में 20% हिस्सेदारी रखने वाला संस्थापक सदस्यों में से एक राष्ट्र है। इसका मुख्यालय शंघाई में है। अब तक भारत का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है का स्वीकृत ऋण अनुपात 28% है, जो कि ब्रिक्स देशों में चीन के बाद दूसरे सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और असम जैसे राज्य बैंक से धन प्राप्त कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय संरक्षण प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाघों की सबसे अधिक मौतें हुई है? हमारे पास ऑप्शन जो दिए हैं उनमें से जो राइट ऑप्शन है वो मध्य प्रदेश है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के हालिया आंकड़ों के अनुसार पिछले 8 वर्षों में देश में 750 बाघों की मौत हुई है। कुल मौतों में से 369 प्राकृतिक कारणों से और 168 अवैध शिकार के कारण हुई है। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक 173 बाघों की मौत हुई है, जिसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है। आंकड़ों में यह भी बताया गया है कि 2012 और 2019 के बीच देश भर में विभिन्न प्राधिकरण द्वारा 101 बाघों को जब्त किया गया। दिसंबर 2019 में देश में 2976 बाघ थे। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 2005 में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा प्रायोजित टाइगर और भारत में कई बाघ भंडारों के पुनर्गठित प्रबंधन के लिए गठित बाघ टास्क फोर्स की सिफारिश पे किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, वाहन मित्र योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रभावित ऑटो रिक्शा चालकों की मदद के लिए 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है।
यह सहायता YSR वाहन मित्र योजना के तहत प्रदान की जाएगी, जो मूल रूप से वर्ष 2019 में शुरू की गई थी, ताकि बीमा प्रीमियम, लाइसेंस शुल्क और अन्य आवर्ती खर्चों को पूरा करने के लिए ऑटो और टैक्सी चालकों को 10,000 रुपए का वार्षिक भत्ता प्रदान किया जा सके। इसके अलावा आज की जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है या संगठन है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो लोगो है वो ये दिखाया गया है। इसकी स्थापना 1944 में संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन में हस्ताक्षरित समझौते के अंतर्गत हुई। संस्थापक देश 44 देश इसके संस्थापक देश है। वर्तमान सदस्य इसके 189 देश है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके IMF की मुख्य आर्थिक सलाहकार गीता गोपीनाथ है, तो भारतीय मूल की है। ये गीता गोपीनाथन है। IMF की मुद्रा है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो जारी की गई मुद्रा है वो है SDR, जो कि आरक्षित मुद्रा है, जो सदस्य देशों के मौजूदा धन भंडार के पूरक के रूप में कार्य करती है। SDR 1969 में पसंदीदा विदेशी मुद्रा आरक्षित परिसंपत्ति अर्थात सोने और अमेरिकी डॉलर की कमी के पूरक के लिए बनाई गई। विशेष ड्राइंग अधिकारों के लिए ISO 4217 मुद्रा कोड XDR और संख्यात्मक कोड 960 है इसका। SDR में सम्मिलित मुद्राएं, SDR में 5 मुद्राएं सम्मिलित है। अमेरिकी डॉलर, यूरोप का यूरो, चीन की मुद्रा और जापानी येन, ब्रिटेन का पाउंड। SDR में प्रमुख देशों का कोटा संयुक्त राज्य अमेरिका का 17.40%, जापान का 6.48%, चीन का 6.41% पर भारत का 2.76% इसमें कोटा है। IMF के मुख्य जो कार्य है वो विभिन्न देशों के बीच विनिमय दर की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। इसके अलावा वैश्विक आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना भी इसका कार्य है। देशों को वित्त पोषण के वैकल्पिक स्रोत प्रदान करना भी इसका कार्य है। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास में हमारा यही टॉपिक रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट।